नवाब मलिक जी इनसे जानकारी लेती। कहाँ गए दूसरे भी, कहाँ गए? वो लगाओ ना साथ में, बोलिए। आज आप अनूपसर में आए हो, लगाइए लगाइए लगाइए। क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? इनके साथ लगा लें, दो एक साथ ले लो ना, ले चलिए। आज अनूप शहर विधानसभा में जो एनसीपी के प्रत्याशी हैं के शर्मा जी, उनके चुनाव की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर आए। समाजवादी पार्टी, आरएलडी और जो अन्य दल हैं, सुहेल देव पार्टी, उनके नेताओं से, कार्यकर्ताओं से जगह जगह हम लोग मिल रहे हैं। 2 दिन तक हम लोग यहाँ पर हैं। चुनाव की शुरुआत होगी और 1 तारीख के बाद फिर मैं स्वयं और एनसीपी के और कई नेता अनूप शहर आएंगे। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से माहौल कार्यकर्ताओं में है, जो जोश खास करके समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में है, हमें लगता है कि इस बार अनूप शहर से हमारे भाई के शर्मा जी निश्चित रूप से विधायक बनकर लखनऊ की विधानसभा में जाएंगे। क्या मुद्दा है आपके? पिछले 5 साल की योगी जी की सरकार, उसकी नाकामी, पूरी तरह से किसानों, नौजवानों के साथ अत्याचार, और ख़ास करके जो कोरोना काल में जिस तरह से सुविधाओं का अभाव रहा, बिना ऑक्सीजन के लोगों की जानें गई, न टेस्टिंग कराया गया, लोगों के देहांत होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां तक नहीं मिली, गंगा में लोगों की लाशों को प्रवाहित करने पर लोग मजबूर हुए। हमें लगता है इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और किसानों पर अत्याचार होगा, और पूरी तरह से नौजवान किसान उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाहता है, और निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बनेगी। मंत्री, आप हमें ये बताइए, जो ये थे नवाब मंत्री महाराष्ट्र सरकार के, जो बता रहे थे अनूप शहर विधानसभा पे गठबंधन प्रत्याशी के शर्मा के प्रचार में ये आए हैं। उनकी जीत निश्चित है। उनका यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो भुखमरी, जो बेरोजगारी चल रही है, उसको दूर करेगी अगले सरकार आने पर। कैमरामैन अखलाक चौधरी के साथ सुल्तान अंसारी, खबर तहकीकात, अनूप शहर। दुनिया में कोरोना फैल रहा था, हम लोग महाराष्ट्र से थे, हम लोगों ने मांग की कि आप अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर पाबंदी लगाएं, दुनिया से कोई भी यात्री देश में ना आ पाए। लेकिन उस वक्त के जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे, उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री, खास करके मोदी जी के कहने पे वो कह रहे थे कि महाराष्ट्र देश को कोविड से कोई नुकसान नहीं होने वाला। उसका एक कारण था, चुनाव अमेरिका में हो रहा था, ट्रम्प का प्रचार अहमदाबाद में होना था, इसलिए किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया, कार्यक्रम खत्म हो गया। उसके बाद मोदी जी एक दिन आ गए, बोले भाइयों, आपको कल शाम में ताली और थाली बजाना पड़ेगा। और कुछ लोग, उनके चाहने वाले, ताली थाली बजाते हुए जुलूस निकालने लगे, और देश के अंदर पूरा एक अलग तरह का माहौल बना, और मोदी जी ने लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया। जो जहाँ था वहाँ फंस गया। दिल्ली हो, बम्बई हो, मेरठ हो, चंडीगढ़ हो, बड़े बड़े शहरों में मजदूर अपने गांव से फंसे हुए थे। ट्रेनें बंद कर दी गई, बसें बंद कर दी गई, मजदूरों को खाने का इंतजाम नहीं। जिस तरह के मोदी जी को लगा कि इस देश के अंदर मनमानी तरीके से हम कारोबार करेंगे और देश की जनता उसे स्वीकार करने का काम करेगी, हमें लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में मोदी जी की सरकार आया। उसके बाद कितने चुनाव हम लोगों ने यहाँ लड़ाई लगातार रही, आदरणीय होशियार सिंह जी रहे, इन लोगों ने काम किया। उसके बाद तो कोई नजर नहीं आया ना। वर्तमान विधायक जी तो जैसा काम कर रहे हैं वो आपका दिल जानता है, कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। सवाल इस बात का है, हम आपसे कोई ज्यादा वादा नहीं करना चाहते, हम केवल नौजवानों से एक वादा करना चाहते हैं कि जैसा कि श्रोत्री जी ने कहा कि ऑनरेबल नवाब मलिक साहब यहाँ बैठे हैं, हमने ये कहा है आपसे और ये भी करके दिखाएंगे 1 साल के अंदर